नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज, इस नाम का डंका समूचे महाकुंभ में बचा, क्योंकि जिस किसी ने अध्यात्म का रुख किया उसने खुद को स्वामी कैलाशानंद महाराज के आगे पाया। जिनकी मन तन की शुद्धि त्रिवेणी से हुई, उन्होंने स्वामी कैलाशानंद महाराज की शरण में आकर खुद को धन्य भी समझा। और अब जब सोचिए 45 दिनों तक चला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक ग्लोबल इवेंट महाकुंभ समाप्त हो चुका है, तो ऐसे में निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज हर किसी की जुबान पर है। जिन्होंने महाकुंभ पर सवाल उठाए, उन्हें सनातन के लिए वायरस बताने वाले स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने अब की बार न सिर्फ एलन मस्क का सबसे बड़ा सीक्रेट उजागर कर दिया है, बल्कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर यमुना पर सांकेतिक भविष्यवाणी भी की है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मसला देश हित से जुड़ा हो या फिर सनातन से जुड़ा कोई भी विषय, निरंजनी अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों पर उन्होंने चिंता जाहिर की थी, आपको याद होगा। और जिसने महाकुंभ पर सवाल उठाए थे, उन्होंने सनातन के लिए सबसे बड़ा वायरस बताया था। और इस बार के महाकुंभ को अद्भुत करार देते हुए यह भी माना कि इस बार लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है, जिसे उन्होंने संगम तट पर महसूस भी किया। और इसी कड़ी में स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की जुबान पर एलन मस्क का नाम कैसे आया, जिसके चलते मीडिया सुर्खियों में इस वक्त वो बने हुए हैं, आइए आपको बताते हैं। एलन मस्क का सबसे बड़ा सीक्रेट, एलन मस्क के टच में निरंजनी अखाड़ा, मोदी योगी की तारीफ, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। महाकुंभ में स्वामी कैलाशानंद महाराज पूरे 45 दिनों तक रहे और इन 45 दिनों में जमीनी स्तर की हकीकत से बहुत अच्छी तरह से अवगत भी रहे। और इन्हीं के शरण में एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन पैवेल भी दिखी। इन्हीं के शिविर में अंबानी का पूरा परिवार भी नजर आया और इन्हीं के चौखट पर हर्षा रिझारिया से लेकर तमाम वीवीआईपी हस्तियां भी नतमस्तक हुई। इसी कड़ी में एक और नाम है जो खुद को स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के जरिए सनातन से जोड़ना चाह रहा था। दरअसल एक मीडिया कार्यक्रम में स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज को उस वक्त एलन मस्क का नाम लेना पड़ा जब उनसे लोगों में सनातन के प्रति आए बदलाव पर पूछा गया। खुद सामने आकर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने यह बताया कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क महाकुंभ आकर सनातन की गहराई को समझना चाहते थे। उन्होंने इस महाआयोजन में आने की इच्छा जताई थी। मुझे टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क का संदेश मिला था, वे महाकुंभ आना चाहते हैं और मेरे शिविर में रुकना चाहते हैं। उन्हें स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन ने इसके बारे में बताया था। अब अगर देखिए आपके मन में ये सवाल उठता है कि अमेरिका में बैठे एलन मस्क महाकुंभ आने के लिए बेताब क्यों थे, तो इसका जवाब भी स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने गंगा यमुना के महत्व को समझाते हुए दिया। सबसे पवित्र जल तो यमुना नदी का ही है और गंगा जल नहीं साक्षात अमृत है। गंगा केवल मोक्ष प्रदान नहीं करती, बल्कि पहले ज्ञान, फिर भक्ति और अंत में वैराग्य प्रदान करती है। इसके बाद कहीं जाकर वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। कुंभ के माध्यम से पूरी दुनिया ने भारतीय संस्कृति को समझा और सनातन परंपरा से जुड़ने की इच्छा जताई। तो गंगा यमुना की पवित्रता से देखिए दुनिया तो अवगत है, लेकिन जहां बात इसकी शुद्धता पर आती है तो उसमें राजधानी दिल्ली अभी भी मार खाती है। अब जो कि देखिए दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री, एक नई सरकार मिली है। महिला सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता अपना कार्यभार इस वक्त दिल्ली में संभाल रही है और ऐसे में यमुना की शुद्धता पहले जैसे हो पाए, इसको लेकर मुलाकात करने आई खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने आशीर्वाद तो दिया ही दिया इस बार, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यमुना की सफाई के लिए शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की भी नसीहत दी थी। यमुना को लेकर खासकर रेखा गुप्ता से इस बार कैलाशानंद गिरी महाराज ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिस प्रकार मां गंगा का जल अमृत के समान पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार यमुना भी एक पवित्र नदी है और इसे दिल्ली में आचमन योग्य बनाने के लिए अति शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की बात कही है। तो देखिए ये वही कैलाशानंद गिरी महाराज है जिन्होंने ये बात माना है विश्व पटल पर कि अगर संगम नगरी प्रयागराज में एक महाकुंभ, जिस महाकुंभ का अगर विराट रूप देखने को मिला है, विश्व स्तर पर इसकी जो तैयारियां हो पाई हैं और जिस तरह का महासमागम हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ योगी बाबा और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। तो रेखा गुप्ता के मामले में स्वामी कैलाशानंद महाराज का आशीर्वाद तो देखिए उन्हें मिल गया है, लेकिन क्या उनके इसी आशीर्वाद से रेखा गुप्ता अब की बार यमुना को आचमन योग्य बना पाएंगी अपने 5 साल के कार्यकाल में? आपको क्या लगता है, रेखा गुप्ता की कोशिशें क्या यमुना को साफ कर पाने में सफल हो पाएंगी? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।